हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग का सेट 2। अगर आपने सेट 1 नहीं किया तो नीचे लिंक मिल जाएगा, सेट 1 की भी आप प्रैक्टिस करना और बताना कैसा लगा। तो चलिए आज फिर से हम सेट 2 करेंगे, लेटेस्ट रीजनिंग के क्वेश्चन जो टीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप भी साथ में करना, मैं तो करवाऊंगा ही आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हैमर इज रिटन एज। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। आपसे कह रहा है ये कि हैमर को लिखा गया है ICPQJ तो आपसे पूछ रहा है कि आप रेंच को कैसे लिखोगे। तो मैंने बताया है इस टाइप के क्वेश्चन जैसे ही देखते हो आपको इनकी नंबरिंग कर देनी है और कुछ नहीं करना। सीधा सबसे पहले H8 A1 M13 M13 5 और 18 सीधा। उसके बाद नीचे वालों की जो इनकी भी कर दो, I नो C3 P16 Q17 ये 10 और ये आपका 24। अब देखो इनमें क्या पैटर्न है। सबसे पहले मैंने बताया था कि एक होता है आपका रिवर्स वाला पैटर्न जिसमें सम 27 होता है, वो यहाँ पे लग रहा है या नहीं वो चेक कर सकते हो आप बिना इनकी नंबरिंग किए। यहाँ पे देखो सेम MM है लेकिन इनके लिए कोड अलग यूज हुआ है तो वो नहीं चल रहा पैटर्न। तो यहाँ पे 8 का 9 हो गया +1, 1 का 3 हो गया +2, 13 का 16 +3 +4 +5 +6, तो एक एक ऐड हो रहा है। तो सीधा आप उठाओ W, एक अगला, ठीक है, WX। R के बाद क्या आता है ST, आप काउंटिंग से भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। E5 है, 3 ऐड कर दो 8, ठीक है। आप साथ में ऑप्शन भी देख सकते हो कि क्या ऑप्शन जो कई बार क्या होता है एलिमिनेट हो जाते हैं यहीं पे, तो आप सीधा आंसर टिक करके आगे जा सकते हो। उसके बाद N 14 14 और 4 18, तो R C 3 में 5 ऐड करोगे 8। उसके बाद है आपका H 8 है, 8 में 6 ऐड करोगे तो 14 होता है N का, XTHRHN, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, आपको एक फिगर दे रखा है, कह रहा है इनमें से जो आपको दे रखा है वो किस फिगर में एम्बेडेड है। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको सिर्फ ऑप्शंस को देखना है। आपको जहां ये वाला फिगर दिखे, जैसे इस फिगर में देखो कुछ ऐसा जो है बना रखा है इन्होंने ऐसे, तो आपको जहां भी ऐसे 2 लाइन क्रॉस होती दिखे आप उस पे फोकस करो। देखो सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, सिर्फ फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में और ध्यान से देखो आपको ये फिगर बीच में मिलेगा तो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड का है फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन को लिखा गया है, क्या लिखा है आपका जो पेन है इसको लिखा है 321028। तो कह रहा है कि TUB टब को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 अल्फाबेट, नंबर है 6, कोई नहीं इनकी पहले नंबरिंग कर लो, P16 E5 और N आपका 14। तो आपको दिखेगा यहाँ 16 है या 32 या 5 है यहाँ 10 या 14 है या 28, मतलब ट्वाइस हो रहा है तो 2 गुना हो रहा है। तो सीधा सीधा 20 का करोगे 40, उसके बाद U का करोगे 21 42, B का 2 2 2 4। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो आपको क्या क्या दिख रहे हैं। तो यहां पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं है, सेकंड देखो 40424, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है कि आपको एक फिगर दे रखा है, उसके बीच में डॉटेड लाइन है, कह रहा है उसको फोल्ड कर देंगे। आपको एक फिगर दे रखा है कुछ इस तरीके से, यहां पे बीच में डॉटेड लाइन है और आपको फिगर दे रखा है कुछ इस तरीके से, ये लाइन है, ये बीच में लाइन है, ये ऐसे और ऐसे और ऐसे। कह रहा है जो बीच में लाइन है इसको मैं फोल्ड कर दूं, तो बताया था इसको आप एज इट इज फोल्ड कर दिए, जो यहाँ पे है उसको आप यहाँ पे ले आओ, ठीक है। जैसे जो यहाँ पे था वो यहाँ पे बनेगा तो ऐसे, ये वाली लाइन यहाँ पे आएगी तो ऐसे, और ये वाली लाइन यहाँ आएगी तो ऐसे। इसका मतलब ये वाला पोर्शन आपने ऐसे फोल्ड कर दिया। ऑप्शन देखो किस में ऐसा हो रहा है, फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड नहीं है, थर्ड बिल्कुल सेम है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ भी नहीं है।
है। तो आपको ऐसे करना है। रीजनिंग के अंदर आपको माइंड को थोड़ा सा खोल के रखना पड़ेगा, आपको इमेजिनेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी। चीज़ों को लिखने से ज़्यादा इमेजिन करो, ये आपको बनाना भी नहीं पड़ता, आप सीधा आंसर कर देते। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आपको सीरीज दे रखी है, क्या है सीरीज? 55, 58, 64, क्वेश्चन मार्क 85 सीरीज दे रखी है। आपको पता है जब नंबर पास पास हो तो आप सम वगैरह ये वाली देखा करो, दूर दूर हो तो मल्टीप्लाई स्क्वायर, ये सब तो पास पास है, सीधा डिफरेंस करो। दोनों में डिफरेंस है 3 का, यहाँ पे 6 का, उसके बाद यहाँ पे नहीं दे रखा कुछ भी। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है, 3 3 3 का गैप हो, 3 यहाँ पे 6 फिर 9, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 9 गैप लेके चलते हो तो आपका आंसर आता 73, और 9 के बाद आपको क्या लेना पड़ता 12, तो उसमें 12 ऐड करते तो आपका 85। देखा, एक बार में लॉजिक लग गया। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका 73, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द लेटर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको सीरीज दे रखी है JMP क्वेश्चन मार्क VY। तो अगेन जो है आप इनका सीरियल नंबर लिखिए, J10, M13, P16, यहाँ नहीं पता, V22 और ये आपका 25। तो यहाँ पे देखो 3 का गैप, 3 का गैप और यहाँ भी 3 का गैप, तो यहाँ भी 3 का ही गैप होगा। 16 और 3 19, 19 3 22, 19 होता है आपका S का। तो देखो ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है आज तो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, आपको वेन डायग्राम दे रखा। वेन डायग्राम में मैंने आपसे कहा कि आपको अगर जल्दी करना है तो आपको क्या करना है, सीधा आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी मैरिड लेडीज आर टीचर। अब क्वेश्चन पे आओ, अब आपको ढूंढना है मैरिड, लेडीज और टीचर, इन तीनों का आपको डायग्राम ढूंढना है। तो सबसे पहले सर्कल में है लेडीज, सर्कल पे नजर, उसके बाद ट्रायंगल में है टीचर्स, ट्रायंगल पे नजर, उसके बाद कह रहे हैं रेक्टेंगल में अनमैरिड है, मतलब रेक्टेंगल को छोड़ के। तो इन तीनों का कॉमन क्या है 3, क्योंकि 3 और 9 जो कि ट्रायंगल और सर्कल में आ रहा था, लेकिन 9 रेक्टेंगल में आ रहा है तो अनमैरिड है। आपको मैरिड पूछा है तो 3, तो आंसर क्या हो गया इसका C, जिसका है 3। नेक्स्ट चलते हैं, 8th है 4 नंबर पेयर दे रखी है आपको, कह रहा है 3 लाइक है 1 अलाइक है, तो आपको ओड जो है वो अलग करनी है। तो सीधा सीधा आपको दे रखी है 39, 72, 28, 60, 42, 12 और 57, 38। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, आपको 339 दे रखा है, 72, यहाँ पे गैप, पहले आप गैप देखोगे क्योंकि नंबर पास पास है, लेकिन अगर गैप या ऐड हो रहा होता तो यहाँ पे देखो कम हो गया नंबर, यहाँ कम हो गया, यहाँ बढ़ रहा था, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं लगेगी। एक बार स्क्वायर करके देखते, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 का करोगे 81, तो क्या 72 बन रहा है कैसे भी। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कर दूं तो 72 आ रहा है। नेक्स्ट में देखते 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, डिफरेंस 60 आ रहा है, ठीक है। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, डिफरेंस कर रहे हो 12 आ रहा है। 7 7 जा, मतलब 3 ऑप्शन आपके सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो आप बिना देखे नेक्स्ट लगा सकते हो आंसर। बाकी फिर भी चेक कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, अगर इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो आएगा 24, जो कि 38 नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, जो कि ओड है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। आपको एक पेयर ऑफ वर्ड्स दे रखा है, फैकल्टी इज टू टीचर्स, नीचे 4 ऑप्शन कह रहा है सेम ट्रिक। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फैकल्टी इज टू टीचर्स। जब टीचर एक टीचर है, ठीक है, जब बहुत सारे टीचर्स होते हैं, वो बन जाता है पूरा स्टाफ किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको हम बोलते हैं फैकल्टी, कि यहाँ की फैकल्टी है, ठीक है। जैसे हम सब पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट टीचर्स हैं, तो हम टीचर हैं एज एन इंडिविजुअल, लेकिन मैं ओवरऑल की बात करूंगा तो हम क्या है, फैकल्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन है सबसे पहला एंड्स इज टू फ्लॉक, नहीं। फ्लीट इज टू ट्रक्स,
गैलेक्सीज टू अपार्टमेंट, कॉलोनीज टू वॉल्स। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि फ्लीट इज टू ट्रक्स, एक आपको सेम रेशियो में चलना है। जैसे ऊपर क्वेश्चन में फैकल्टीज टू टीचर, मतलब टीचर उनकी एक साथ फैकल्टी, ऐसे ही ट्रक एक साथ फ्लीट। तो बहुत सारे ट्रक्स को हम एक साथ जब वो चलते हैं तो क्या कहते हैं, फ्लीट। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10th की बात करें, सेलेक्ट द फिगर डेट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आपको एक पैटर्न दे रखा है, सीक्वेंस दे रखा है। देखो सबसे पहले में आपको ट्रायंगल दे रखा है, एरो, आपको एक ऐसे ट्रायंगल दे रखा है, नीचे एरो दे रखा है। अगली सीक्वेंस में इसको उल्टा कर दिया, मतलब आपका ट्रायंगल उल्टा है, एरो भी इस तरफ है। उससे अगली में ट्रायंगल की जगह है आपका स्क्वायर और एरो सेम है दोनों, कुछ इस तरीके से। तो इससे नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पे देखो एरो चेंज नहीं हो रही, लेकिन ये 3 जो है साइड वाला फिगर था, यहाँ पे 4 साइड वाला, तो चांस है कि अगला क्या होगा, 5 साइड वाला। कुछ इस तरीके से जो है आपका फिगर होगा यहाँ पे ये, और एरो होना चाहिए इस तरफ। तो देखो फर्स्ट में जो है आपका, उसके साथ साथ ये देखो ये वाला पैटर्न भी देखना आपको, ये ऐसे है, इसके अंदर ये ऐसे है, तो इसके अंदर कैसे होगा, ऐसे सीधा। तो फर्स्ट ऑप्शन में उल्टा दे रखा है, नहीं है। सेकंड में स्क्वायर दे रखा है, वो नहीं है। थर्ड में आपका एरो उल्टा है। फोर्थ ऑप्शन है जो ऐसा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 11th, डाइस वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको लास्ट सेशन में जो डाइस का क्वेश्चन कराया था उसमें 2 सिमिलर थे, 2 डाइस दे रखी थी, उनमें 2 आपके जो नंबर है वो सेम थे। तो मैंने कहा था जो तीसरा बच गया, जो थर्ड वाले बच गए, इसका और इसका, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेस हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है अपोजिट बताना है इसका, इस साइन का। तो यहाँ पे देखो आपने फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, थर्ड देखा, आपको थर्ड में दिखा ये वाला सिंबल, तो थर्ड को पकड़ लो आप, ठीक है, क्योंकि थर्ड से ही आपको आंसर मिलेगा। थर्ड के अंदर इसके अलावा है आपका एंड का सिंबल और परसेंटेज का। आप देखो ये क्या है, सेम फिगर किसी और में है, तो ये दे रखा है आपको सेकंड वाले में। सेकंड वाले में आपको दे रखा है परसेंटेज का फिगर, तो परसेंटेज को आप लॉक कर लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए इनको आप लिखो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर मैं थर्ड डाइस में देखूं उसमें है परसेंटेज, फिर क्लॉकवाइज ये होता है, क्लॉकवाइज आपका ऐसे ये होता है, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब आप चलोगे तो परसेंटेज, फिर ये वाला सिंबल, फिर है एंड का। सेकंड वाली डाइस में देखोगे परसेंटेज, उसके बाद आपका दे रखा है एट द रेट, और उसके बाद दे रखा आपका एंड, ठीक है। तो जो इसके सामने आया है वो क्या है, इसका अपोजिट है। तो इसका अपोजिट क्या है आपका एट द रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि है एट द रेट। नेक्स्ट चलते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन कह रहा है आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला है। तो इसमें क्या है, आपको स्टेटमेंट को सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना है ताकि आप इजीली आंसर कर पाओ। ये कह रहा है ऑल डॉग्स आर लायंस, लायंस बनाओ और उसके अंदर सब डॉग्स बना दो, तो ऑल डॉग्स आर लॉयंस। दूसरा कह रहा है नो एलिफेंट इज अ लॉयन, तो ये लॉयन है तो एलिफेंट नहीं है लॉयन, तो एलिफेंट को आप बाहर बनाओगे ऐसे। कंक्लूजन कह रहा है आपसे कि नो डॉग इज एन एलिफेंट, नो डॉग इज एन एलिफेंट। हाँ भाई सही कह रहा है, क्योंकि जब लॉयन, डॉग सारे लॉयन हैं और एलिफेंट लॉयन नहीं है तो डॉग एलिफेंट कैसे हो सकता है। उसके बाद कह रहा है नो लॉयन इज अ डॉग, नो लॉयन इज अ डॉग। ये गलत हो गई आपकी, क्योंकि जब डॉग लॉयन है तो लॉयन भी तो डॉग होंगे कुछ। तो उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है सम एलिफेंट्स आर डॉग, सम एलिफेंट्स आर डॉग। तो कुछ एलिमेंट डॉग कैसे हो सकते हैं जब सारे डॉग लॉयन है और एलिफेंट लॉयन नहीं है, तो ये भी गलत हो गई। तो सिर्फ फर्स्ट जो है कंक्लूजन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आपको 8 वर्ड्स दिए गए हैं, 7 जो आपके सेम है, एक अलग है, वो कौन सा है। तो सबसे पहले मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडोज, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। तो सबसे पहली बात जो 8 के 8 में कॉमन है वो है आपकी ये सब एक्सेसरीज हैं कंप्यूटर की, ठीक है, कंप्यूटर में यूज होती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप हेडफोन आंसर करने के आपके ज़्यादा चांस है, क्योंकि आप सोचते हो हेडफोन
जो है मोबाइल में लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हो, तो ये आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो ये है कि आपके 7 जो हैं ये हार्डवेयर का पार्ट है और जो विंडोज़ है ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज़, क्योंकि विंडोज़ जो है सॉफ्टवेयर का पार्ट है कंप्यूटर का और बाकी सारे हार्डवेयर पार्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर लाइक एंड सेम मैनर, 1 इज डिफरेंट। ओड 1 बताना है। तो आपको अल्फाबेट्स दे रखे हैं JMPS BEHK और ADGJFHKM। तो अब तक आपने इनके नंबर लिख लिए होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैंने बताया जैसे ही नंबर दिखे इनके, आप जो जैसे ही अल्फाबेट दिखे इनके नंबर लिख लो। 10, 13, बहुत टाइम बचेगा आपका, 16, 19, 2, 5, 8, 11, 1, 4, 7, 10 और ये आपका 6, 8, 11, 13। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 + 3 13, 13 + 3 16 + 3 19, 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11, 1 + 3 + 4 + 3 7 + 3 10, 6 + 2 8 + 3 11 + 2। तो यहाँ पे जो है ये सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रही, जो ऊपर हो रही थी +3 वाली, तो आपका डी आंसर हो गया, जो कि आपका ओड है। तो चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इन एन एग्जाम 80 क्वेश्चन है एक एग्जाम में। ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए आपको +1 मिलेगा, रॉन्ग के लिए -1 मिलेगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 0 मार्क्स। तो ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसको सिर्फ मार्क्स मिले 32। देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, सिंपली लॉजिकल लगाओ, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का नहीं है, तो कोई एक्स वैक्स नहीं लेंगे हम। 80% किया, टोटल क्वेश्चन कितने थे 80, उसमें से उसने 80% किए, तो 80 का 80% कितना हो गया, यहाँ पे 8 8 64, तो कितने क्वेश्चन हो गए 64 क्वेश्चन उसने किए, उसको 32 मार्क्स मिले प्लस में। इसका मतलब ये जो 32 मार्क्स हैं ये तो उसको सिर्फ करेक्ट आंसर के मिले हैं, मतलब इनमें उसने कोई भी गलती नहीं की। बचे कितने 32 क्वेश्चन, क्योंकि 32 तो इसका पक्का सही है 100 के 100। 32 क्वेश्चन बचे जिसमें इसको कोई मार्क्स नहीं मिला, लेकिन इसने किए थे, तो इसका मतलब है वो गलत होंगे, कुछ सही होंगे। और +1 -1 मिल रहा है, मतलब सेम मिल रहा है, इसका मतलब इन दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। तो इसको इक्वली डिवाइड कर दो, 16 16, 16 सही 16 गलत, नेट 0 और आपका स्कोर आता 32। तो यहाँ पे सही 16 है और 32 है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सही आंसर कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 48 जो है आपके आंसर सही है उस लड़के के, तो 48 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको सिंपली करना है, कोई एक्स वाई का चक्कर नहीं, थोड़ा लॉजिकल सोचो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। मिरर इमेज बनवा रहा है आपसे, तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे। ठीक है, वैसे बनाना नहीं है आपको, एग्जाम में सिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ। आपको इमेजिन करके इस फिगर को सीधा मिरर इमेज बनानी है, या आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो ऑप्शन से। ये है, यहाँ मिरर रखा राइट साइड में, मिरर इमेज बनानी है, ये कुछ ऐसी बनेगी, ये बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका ये आएगा इधर और ये आएगा आपका ऐसे। देखो अब कौन से में है, फर्स्ट बिल्कुल ही सेम है, तो फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी किसी में आपको सेम फिगर नहीं मिलेगा, तो ए आपका आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, आपको एक पैटर्न दे रखा है, उसमें क्वेश्चन मार्क फिल करवा रहा है। आपको दिया हुआ है 5, 15, 9, उसके बाद 4, 6, 11, 41, क्वेश्चन मार्क 202। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पॉज करके एक बार ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो। ठीक है, मैं आपको पहले भी कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन आप रीजनिंग के लास्ट में ट्राई करना, क्योंकि हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम में मिल जाए। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा लॉजिकल बनाए जाते हैं आजकल। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आप देखो, ऐसे भी ट्रिक लग सकती है और ऐसे भी। आप ऐसे देखो 9 5 14 + 1
6 11 नहीं, बीच में छोटा आ गया, तो ऐसे तो ट्रिक नहीं लग रही है। अब देखते हैं ऐसे आपकी ट्रिक लग रही हो तो 5 4 20 नहीं, मल्टीपल नहीं है। और नंबर में देखो यहाँ 5 4 था 41 आ रहा है, यहाँ 9 11 था, बहुत बड़ा नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे पक्का स्क्वायर लग रहा होगा। एक बार स्क्वायर करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, ऐड करोगे तो कितना आएगा 41, 9 का स्क्वायर 81, 11 का करोगे तो 121, ऐड करोगे तो 202। ठीक है, तो ऐसे आपको इसका स्क्वायर करना है 225, 6 का स्क्वायर करोगे 36, ऐड करोगे आपका 651111261, तो 261 आंसर है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आपको अरेंज करना है, कुछ वर्ड्स दिए हुए इनको लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दे रखा है भाई, शेप दे रखी है। मैथ के अंदर जो आपकी फिगर्स होती हैं, ट्रायंगल वगैरह ये सब वो दे रखी हैं, तो आपको इनको अरेंज करना है। तो आप नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग ही करोगे। तो आपको हेक्सागन मतलब 6 वाला, नोनागन मतलब 9 वाला, पेंटागन 5 वाला, हेप्टागन 7 वाला और ऑक्टागन 8 वाला। तो सबसे छोटा इसके अंदर पेंटागन जो कि है 3 पे, जिसकी 5 साइड होती है। उसके बाद आपका हेक्सागन जिसकी 6 होती है, हेप्टागन जिसकी 7 होती है, ऑक्टागन जिसकी 8 होती है, और आपका नोनागन जिसकी 9 होती है। तो 3 1 4 5 2 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको एक सीरीज दे रखी है, अगेन यहाँ पे अल्फाबेट दे रखे हैं, तो आई उम्मीद करता हूँ कि आप अब तक इनके नंबर्स लिख चुके होंगे या लिख रहे होंगे। VAV TD R और आपका RGN, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इनके आप अल्फा वो नंबर्स लिख लो, 2 18 8 26 22 4 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपका VAV तो 22, यहाँ पे 21 आएगा, 1 22, यहाँ पे TDR RGN। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 18। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 2 2 माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी 2 माइनस हुए, तो यहाँ पे भी 2 माइनस होंगे, तो क्या आएगा 24, मतलब पहला अल्फाबेट आपका X है, सब में ये X दे रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 18 है, 21 है, यहाँ पे 1 है, 4 है, मतलब 3 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 7 है, तो 18 में 3 ऐड किया 21, 21 में 3 ऐड करोगे 24, मतलब अगला भी X है। तो आपको एक ही ऑप्शन दे रखा है जिसमें X है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो आप ठीक कर सकते हो, बाकी चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे 8 है -4, यहाँ पे 22 -4 तो 4 में से 4 माइनस करोगे 26, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका Z, XXZ आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये है आपका रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो आपको दे रखा है कि P + R × T - Q / S + U। आपको हर एक का मतलब दे रखा है। देखो अब इसको कैसे करना है, आपको साथ साथ आपको बनाते हुए चलना है। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको कह रखा A + B का क्या मतलब है कि B इज द ब्रदर ऑफ A, मतलब R इज द ब्रदर ऑफ P, तो R जो है P का ब्रदर है, प्लस मेल के लिए। उसके बाद क्रॉस का मतलब दे रखा है कि A इज द फादर ऑफ B, मतलब R इज द फादर ऑफ T, तो R किसका फादर है, T का। उसके बाद माइनस का आपको दे रखा है A इज द मदर ऑफ B, मतलब T इज द मदर ऑफ Q, तो T मदर है किसकी, Q की, तो Q की मदर है तो माइनस। उसके बाद डिवाइड का आपको दे रखा है A इज द सन ऑफ B, मतलब Q इज द सन ऑफ S, तो Q जो है सन है S का, तो यहाँ पे T तो ऑलरेडी आ चुका है, तो S हो रहा है, इसका मतलब S क्या है, उसका फादर, क्योंकि मदर यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। उसके बाद दे रखा है प्लस का इन्होंने अगेन वही है कि B इज द ब्रदर ऑफ A, मतलब U इज द ब्रदर ऑफ S,
तो U S का ब्रदर है, तो यहाँ पे आप U लगा सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे कि अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में S रिलेटेड टू R, S R से कैसे रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो T का फादर मतलब इसकी वाइफ का फादर है R, तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा, सन इन लॉ, सन इन लॉ होगा, ठीक है, या आप कह सकते हैं S का फोरफादर, तो S रिलेटेड टू R, तो S R का क्या है, सन इन लॉ, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सन इन लॉ। तो आपको ऐसे साथ साथ ट्री बनाते हुए करना है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अगेन आपको दे रखा है, एक सीक्वेंस दे रखी है 7 4 15 13 22 क्वेश्चन मार्क 6 18 7। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के अंदर बताना है क्या आएगा। तो बताया था कि ऐसे भी ट्रिक लग सकती है और ऐसे भी, तो यहाँ पे आप देखो कैसे लगेगी। तो ये आपका 6 6 12 7 13 18 4 22, ये तो बहुत इजी है। इसको ऐड कर रखा है 13, इसको ऐड कर रखा है 22, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 22। तो आंसर क्या हो जाएगा 22। यहाँ पे सेम ऑप्शन इसलिए लिया गया है क्योंकि एक बार जो है कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, जैसे उसका 22 आएगा या वो गैस भी करेगा अगर जल्दी में, तो 22 कभी नहीं लगाएगा क्योंकि 22 ऑलरेडी ऊपर है, तो इसीलिए इसको लिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। ये कह रहा है कौन से दो साइन को चेंज किया जाए। इक्वेशन दे रखी है 36 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 24। तो आपको इसके अंदर देखना है कि कौन से साइन को चेंज किया जाए। तो आप फर्स्ट देखो, फर्स्ट है माइनस और डिवाइड वाला, मतलब इसको मैं माइनस कर दूं और इसको मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करोगे आएगा हाफ, ये आपका 12 12 2 24, और ये माइनस है तो 36 माइनस दिस प्लस 24 एंड हाफ। तो ये आपका 36 में से 24 एंड हाफ माइनस हो रहा है, तो 24 नहीं आ सकता। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रॉस एंड माइनस, मतलब आपका जो चेंज हो रहा है वो क्रॉस की जगह माइनस और माइनस की जगह क्रॉस। तो 6 3 18 प्लस यहाँ पे आपका 12, ये डिवाइड वाला तो 2 को 36 डिवाइड करोगे तो 18, और आपका माइनस 12, तो ये 6 और 18 24। तो बी आंसर जो है करेक्ट आपका। अगर आप क्रॉस और माइनस को चेंज करोगे तो आपकी इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है आपका 24, कह रहा है कार्डियोलॉजिस्ट जो है हार्ट से रिलेटेड है, ऐसे न्यूरोलॉजिस्ट। तो कार्डियो आपको पता है हार्ट के सर्जन होते हैं, तो न्यूरो नर्वस सिस्टम, ब्रेन, तो न्यूरोलॉजिस्ट आपके ब्रेन से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछ रहा है। सिंपल सा फिगर है, अगर आप कोई भी ट्रिक लगाओगे तो क्वेश्चन में टाइम लगेगा, अगर आप सिंपली करोगे तो उससे पहले हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक से ज्यादा बेसिक से जल्दी हो जाते हैं, सिंपल, और कुछ में ट्रिक लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें आप सिंपली काउंट करो, ठीक है, 1 2, ठीक है, ये पूरा 3, ये पूरा 4 5 6, ठीक है। उसके बाद है आपका ये 7, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी सारे ट्रायंगल्स को काउंट करोगे, ठीक है। और कोई आपका 8, उसके बाद, और ये पूरा आपका 9, उसके बाद ये पूरा, ठीक है, 10। तो टोटल कितने हैं इसके अंदर 10 जो हैं आपके ट्रायंगल्स हैं। आप खुद भी काउंट करके देख सकते हो, तो 10 इसके अंदर ट्रायंगल्स हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। आप बता सकते हो कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आपके लिए नए थे या फिर आप नहीं कर पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।